बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं प्रथम भाषा हिंदी की पाठ 4 दीवानों की हस्ती समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम देखेंगे, देखिए भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है। ये देशभक्ति कविता है। ये भगवती चरण वर्मा बहुत बड़े कवि हैं। यहाँ पर पहले प्रस्तावना प्रसंग में हम देखेंगे कौन कौन है इस चित्र में। देखिए यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, अल्लूरी सीताराम राजू, सुभाष चंद्र बोस, आर्य चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इससे आगे भी। और ये कौन है, देखिए अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी के चित्र के साथ दिए गए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कविता के लाइन, गीत के लाइन भी दिए हैं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, अर्थी का मतलब क्या होगा, उनकी अंतिम सवारी शव यात्रा। जब उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं, यानी हमें भूलना नहीं। लौट कर आ सके न जहाँ में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ये गीत आपने बहुत बार सुना होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो हम सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी देश के जो आज़ादी के दीवाने थे, दीवाने किसे कहा गया है यहाँ पर, ये दीवाने हमारे यही जो है ना, आज़ादी के दीवाने ये सभी देशभक्त ही हैं, जो देश के लिए अपनी जान देकर गए हैं। और वह कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे इस आज़ाद हिंदुस्तान को, हम नहीं रहेंगे इस आज़ाद हिंदुस्तान में तो क्या, आप लोग तो रहेंगे, आप लोग हमें भूलना नहीं। और सच यह है कि हमें कभी भी उन शहीदों की बातों को नहीं भूलना चाहिए, इन शहीदों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पर यह 3 प्रश्न दिए हैं। ये गीत किसके बारे में है, तो ये गीत इन्हीं आज़ादी के दीवानों के बारे में है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दिया गया है। चित्र में दिखाए गए लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सभी देशभक्त थे और ये उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए देश की आज़ादी में अपना जीवन को कुर्बान किया है, बलिदान दिया है। इस गीत में शहीदों ने क्या इच्छा जाहिर की है, शहीद कह रहे हैं कि भले ही हम नहीं आएंगे लौट कर, लेकिन हमें कभी आप लोग भूलना नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं। चलिए अब कविता हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसके भाव भी साथ साथ मैं बोलूँगी तो आप उसे अच्छी तरह से सुनेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये सभी कौन है, स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहीं भी रह जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर कभी भी उदासी नहीं होती है, मस्ती भरा समय होता है। आलम मतलब समय, नज़ारा होता है, और हम जो खुशी से झूमते हुए वहाँ से जहाँ से चलते हैं वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। हम दुख को धूल की तरह उड़ाकर चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। अभी अभी हमने खुशियाँ जो है ना बनकर उस जगह पर आया है, लेकिन अभी हम आंसू में बदल जाएंगे, यानी अपने प्राण, कभी भी हम अपने प्राणों को जान को हथेली पर लेकर घूमते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इस दुनिया में हम आए, लेकिन देश को आज़ाद कराकर या देश की आज़ादी के लिए हम अपने प्राणों को त्याग कर चले गए। तो सभी के लिए आश्चर्य की बात है कि कैसे, कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। हम कहाँ जा रहे हैं यह किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हम देश की आज़ादी के लिए आए हैं और हम जो है इस तरह से आगे चल रहे हैं। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका हमने क्या लिया है, उनका प्यार लिया, और जग को अपना सब कुछ। हम देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। छक्कर सब सुख दुख, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सुख और दुख हमारे जीवन के पहलू है, और उन सभी को हम एक साथ पीकर चले गए हैं। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह जो है ना सुख दुख को अपने अंदर समाकर वह सभी का अपने अंदर समाहित कर लिए हैं।
दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम सब एक भाव से पिए चले। हम भिकमंगू की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये दुनिया को उन्होंने क्या कहा है? भिकमंगा कहा है, क्योंकि यहाँ पर और स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इन लोगों में, इस धरती के लोगों को उन्होंने प्यार ही प्यार दिया है, वो भी स्वच्छ जो है ना और स्वतंत्र प्यार देकर चले हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हमारे उर मतलब दिल, हमारे मन में एक जो है ना दर्द लेकर जा रहे हैं कि हम शायद असफलता का भार चले। भार मतलब वजन, अपने दिल पर भारी बोझ उठाकर जा रहे हैं कि हम अपने आज़ाद हिंदुस्तान में या आज़ादी को हमने नहीं देखा। सफलता मतलब उन्होंने यानी सफलता को नहीं देखा, आज़ाद देश को उन्होंने देखा, यह बात उनके अंदर रह गया। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले जो यहाँ पर रह गए हैं सभी अपने पराए, सब खुश रहे, सुखी से रहे। हम स्वयं बंधित थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम यहाँ पर धरती पर जो थे, जब तक इस देश में थे, तो हम जो है ना अंग्रेजों के गुलाम थे या गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। अब हम अपने जंजीर को ही तोड़ दिए, जंजीर के साथ साथ अपने जीवन के बंधन को भी तोड़कर हम चले आगे। अब फिर से एक बार इस कविता को समझाती हूँ, देखिए। हम दीवानों की हस्ती क्या है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन दीवाने कौन है? आज़ादी के दीवाने। वह जो है ना जहाँ जाते हैं अपने साथ खुशियाँ बिखर कर जाते हैं और दुखों को धूल की तरह उड़ाते जाते हैं। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर वह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो सभी हम जो है खुशियाँ बिखेरते हुए आए, आंसू बनकर हम चले गए, क्योंकि और सब कहते हैं कि तुम कब आए कब गए ये पता ही नहीं चला। यानी इस देश के लिए हम जिए और मरे, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अपने दिल पर एक जो है ना असफलता का एक जो है ना दुख लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो अपना क्या पराया क्या, सब आबाद रहे। रुकने वाले जिस धरती पर रह गए, जिस देश में रह गए हैं, वह खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम गुलामी की जंजीर में बंधे थे, लेकिन अपने इस जीवन के डोर को हम तोड़ चले। हम अपने बंधन तोड़ चले, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह भाव समझ में आया होगा और आपको इस कविता के संबंध, इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। इस पाठ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।